व्हाट डू यू थिंक अबाउट द यूजेस ऑफ मोबाइल फोन्स? क्या आपको लगता है कि एक अच्छी चीज है? अगर बुरी चीज है तो क्यों बुरी है और क्यों अच्छी है? तेरा आपकी नसीबों में ये रात होना। खुदी को कर बुलंद रचना की हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछेगी बता तेरी रजा क्या है। एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदला तो इस बार पूछूंगा जब तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में, और ये हमारा पहले ही पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है। और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर मैं दे देता हूँ। हमारे साथ मौजूद है यूजीसी नेट एजुकेटर तोशिबा शुक्ला मैम। मैम, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। हेलो, थैंक यू सो मच एंड सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग और यहाँ पे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और जो जो लोग देख रहे हैं उन्हीं को मेरा उन सबको मेरा हेलो। एंड अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, ऑफ कोर्स बहुत से स्टूडेंट्स यूजीसी से नहीं जुड़े रहते हैं। तो जैसे कि उन्होंने बताया, मेरा नाम तोशिबा शुक्ला है। एंड आगे अब और आपको पता चलेगा, आई एम श्योर ही विल टेल यू। ओके मैम, मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा आपके बचपन के बारे में कि बचपन से आपकी थिंकिंग क्या रही है कि बचपन से क्या आपका टारगेट रहा है कि मुझे एक एजुकेटर बनना है, या फिर कुछ और ऑप्शंस भी आपके पास थे? क्या रीजन था ओके, एक एजुकेटर ही बनने का? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और बचपन की बात करें, बचपन में तो शायद एजुकेटर्स जो हम अभी बोलते हैं, तब तो ये टर्म ही कॉइन नहीं हुआ था। ये अभी 2014 या 15 के बाद ज़्यादा शायद ट्रेंड में आया है, जब से ऑनलाइन एजुकेशन एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन हुआ है, सम बिकॉज़ ऑफ द रीज़न्स द कोविड एज़ वेल। बट नहीं, बचपन से बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था। इनफैक्ट मैंने काफ़ी साल जब मेरा जॉब आई वाज़ वर्किंग, बिकॉज़ मैं इंजीनियर हूँ पेशे से। सो इंजीनियरिंग करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद मैंने हैदराबाद में जॉब किया। देन आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो मैं एक सिविल सर्वेंट सर्विसेज़ की एस्पिरेंट थी। तो तब तक बिल्कुल ज़हन में नहीं था। और अगर मैं आप किसी भी मुझसे मेरे आस-पास वालों से पूछेंगे कि क्या मैं टीचर बनना चाहती थी? तो मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी। मुझे लगता था मैं इतनी धीरे बोलती हूँ, आई कैन नॉट बी अ टीचर। सो बिल्कुल ऐसा नहीं था। फिर लास्ट में ऐसा क्या हुआ कि आपको फिर इसी फील्ड में आना पड़ा? ऐसा कह सकते हैं ना, जैसे एक बहुत फेमस सेइंग है कि लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हाइल यू आर बिजी प्लानिंग अदर थिंग्स। तो आप कुछ और प्लान करते हो, बट आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो आपने शायद कभी सोचा नहीं था। तो क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी, मैं करंट अफेयर इन सबसे जुड़ी थी। तो मैंने सोचा ठीक है, क्यों ना दिन की एक आध 2 घंटा मैं पढ़ा सकती हूँ। तो मैंने ऐसे यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, और मैं वहाँ पे ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स अपने ही शहर में पढ़ाती थी। एक मेरे जो मेंटोर हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि पढ़ ही रही हो तो थोड़ा-सा पढ़ा दो एनटीपीएससी वाले बच्चों को। तो क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, वहाँ जाके मैं सुबह 6 बजे जाती थी और 8 साढ़े 8 9 तक मैंने क्लास ली, फिर शाम को क्लास लेती थी और दिन भर मेरा रहता था मेरी खुद की पढ़ाई के लिए, लाइब्रेरी में पढ़ती थी। तो ऐसे वो सिलसिला चला अराउंड 2 साल। तो ये जब हुआ, डेढ़ 2 साल, तो मुझे लगा कि नहीं, और मुझे पढ़ाने में इवेंचुअली बहुत अच्छा लगने लग गया। और वो जो सैटिस्फैक्शन होता था, बच्चे पढ़ते थे और बच्चे भी इतने सारे बड़े यूपीएससी, एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स थे। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। उसके बाद से फिर मैंने यूजीसी नेट दिया, बिकॉज़ मैंने एमटेक किया था कंप्यूटर साइंस में। और जैसे ही मेरा नेट क्वालिफाई हुआ 2019 के अराउंड, 2019 से ही मैंने ऑनलाइन एजुकेशन में एंटर किया। ओके मैम, बहुत सारे आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट है, कोई डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, कोई एजुकेटर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। एजुकेटर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि वो एक बेहतर एजुकेटर कहलाए? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल एजुकेटर्स जैसा डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बहुत, एक ज़माने में थे कि हम बोलते थे घर में अगर पत्थर फेंकेंगे तो एक इंजीनियर निकलेगा ही निकलेगा। अब वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है एजुकेटर्स के साथ भी आ गई है कि बहुत एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यूट्यूब पे। पर मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि जैसे हर चीज़ में क्वालिटी ज़रूरी है ना, कि जो करो उसको बेस्ट करो। एजुकेशन भी एक ऐसे ही फील्ड है कि आप सिर्फ बनने के लिए या फेम के लिए यहाँ नहीं आ सकते हो। और अभी भी आप कितना भी कुछ कर लो, जब तक आपका कंटेंट सॉलिड नहीं है, जब तक आप जो पढ़ा रहे हो बच्चों को वो एज पर द एग्जामिनेशन की नीड नहीं है, तब तक आप नहीं टिक सकते इस फील्ड में। और सेकेंडली मुझे लगता है कि कंटेंट के साथ साथ एक बच्चों के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। ओके। क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि ऐसे तो नहीं है हम 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं। ये सारे स्टूडेंट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो
इन लोगों के लिए ऐसा है कि अगर उनको कोई ऐसा फ्रेंड, फिलोसोफर, मेंटर और टीचर एक उसमें मिल जाए, तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है और एक तरीके से एम जो उनको पाना होता है वो और आसान हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ओके। तो मैम आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो स्टूडेंट को आगे बढ़ने से कहीं न कहीं रोक रही है। तो आपके हिसाब से कौन-सी एक डिस्ट्रैक्शन है जिसका यूथ पर एक गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि अति हर चीज़ की बुरी है। अगर हम डिस्ट्रैक्शन बोले तो डिस्ट्रैक्शन तो एक आपका एक वो फ्रेंड जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप मोबाइल में इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। बट ऐसा नहीं है कि हम सब छोड़ के अपने आप को आइसोलेट करके करें, तो वो भी मेरे हिसाब से मैं उसको सही नहीं मानती। तो हर चीज़ मॉडरेशन में ज़रूरी है। अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं, तो एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे, इनफैक्ट आपको एक मेंटल सपोर्ट दे, तो वो भी ठीक है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, वो सोशल मीडिया का है, बिकॉज़ हम उसको जितना यूज़ करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा कर रहे हैं और उसके कारण क्या हो रहा है, हम अपने आप को इम्पैक्ट कर रहे हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल जनरली बच्चे या हम कोई एवरीवन, आप या मैं, हम जब भी सोशल मीडिया में जाते हैं, हम कंपैरिज़न करने लगते हैं कि ऐसा है, ये उनका अच्छा है, मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ। मुझे तो अभी फिर से एग्जाम देना है। बट वी डोंट रियलाइज कि सोशल मीडिया में जो जाता है वो बहुत हाईलाइट होता है किसी की भी लाइफ का। जो 1 घंटा वो दिन में बहुत उनका कुछ अच्छा हुआ, उन्होंने वो डाल दिया। अब वो बाकी के वो 20 घंटे उन्होंने क्या किया आपने नहीं देखा। सो इस चीज़ को कभी भी डिस्ट्रैक्शन मत बनाओ या ऐसा मत सोचो कि हम नहीं कर सकते या हमारी लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं है। मैम अभी आपने जैसा फ़ोन के बारे में बता तो दिया ही, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करना चाहूँगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स? क्या आपको लगता है कि एक अच्छी चीज़ है? अगर बुरी चीज़ है तो क्यों बुरी है और क्यों अच्छी है? देखिए, मोबाइल फ़ोन अगर हम फर्स्ट आंसर देखें तो बिल्कुल अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है आजकल हर चीज़ का रिप्लेसमेंट, समय, घड़ी से लेके कैलकुलेटर से लेकर हमारा बैंकिंग, एवरीथिंग, हम कहीं पे भी जाते हैं गूगल पे, ऑनलाइन क्लासेस, एवरीथिंग इज़ नाउ अ मोबाइल। अगर आप खुद समझते हैं कि हम मोबाइल अगर हमारे पास नहीं रहता तो हम काफ़ी वैसे हो जाते हैं, वी डोंट हैव अ मोबाइल। बट वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोबाइल फ़ोन का जो बढ़ता यूज़ है, लाइक व्हेनेवर आई सी कि कहीं डिनर पे गए हैं और 4 लोग बैठे हैं, तो हर एक फैमिली का मेंबर अपने-अपने मोबाइल में डूबा हुआ है। सो मुझे लगता है ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा है। मोबाइल ने ऑलरेडी बहुत सी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है। अब इंसानों को और फैमिली को मोबाइल ना रिप्लेस करे तो ज़्यादा बेटर है और ये लगता है हम सबको अपनी लाइफ में एक रूल बनाना चाहिए कि कुछ टाइम, कुछ दिन में घंटे हम मोबाइल को बिल्कुल नहीं छुएँगे और स्पेशली सुबह उठते थे जो लोगों की आदत होती है मोबाइल, मैं कभी नहीं करती, मैं एटलीस्ट 1-2 घंटे मोबाइल बिल्कुल टच नहीं करती हूँ। आई आई स्टिल रीड द हार्ड कॉपी, जो न्यूज़पेपर आता है मुझे अभी भी उसी की आदत है, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ती। तो कुछ चीज़ों का रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए और आई गेस इसके अलावा मोबाइल बढ़िया है। यू कैन यूज़ वैसे इट एज़ इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं? 2 पॉइंट में अगर हम इसको डिवाइड नेगेटिव पॉजिटिव मुझे लगता है कि पॉजिटिव ये है कि स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इतना सारा इंफॉर्मेशन आपके साथ है। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आपको कुछ ढूंढना है तो गूगल कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो आप कम्यूट करते हो तो आप रास्ते में, मेट्रो में, गाड़ी में देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, करंट अफेयर, न्यूज़पेपर्स वगैरह यहाँ पे एवरी नाउ एंड देन आपको हर चीज मिल जाती है। तो मुझे लगता है वो एक बहुत पॉजिटिव चीज है। एंड इसके अलावा यू आर कनेक्टेड ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल दीज द पीपल यू वांट टू कनेक्ट, तो बहुत अच्छी चीज है। बट हाँ, फिर से वही बात, खराब चीज इसलिए है क्योंकि पूरे टाइम जब हम बोलते हैं ना कि एक मेंटली वो हो गया है कि थोड़ा सा मोबाइल का नोटिफिकेशन आया, हम दौड़ते हैं और हमें वो एक, और फॉर एग्जाम्पल है किसी ने कोई मोबाइल पे कोई फोटो अपलोड करी, ये मुझे लगता है सबके साथ आजकल होता है कि कितने लाइक्स आए, किसने देखी मेरी स्टोरी की। तो वी शुड नॉट बी अटैचिंग आवर टोटल मेंटल सिस्टम विद दैट वन पोस्ट या कुछ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल या सोशल मीडिया एज सच थोड़ा सा हमारा मेंटल हेल्थ के साथ भी अब खेलने लग गया है, तो वो हमको कम से कम करना चाहिए। ओके मैम आप कभी आप भी एक स्टूडेंट रहे होंगे, तो कहीं न कहीं आप भी हॉस्टल में रहे होंगे। इस तरह से अगर हम डिस्ट्रैक्शन हमें हो भी जाती है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट्स है कि हम उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? कोई ट्रिक आपके पास डिस्ट्रैक्शन हो जो आपने अपनी कॉलेज लाइफ में उसको वो किया हो? वैसे तो मेरा कॉलेज काफ़ी मतलब मैंने घर पे ही बिताया था, तो मेरे साथ डिस्ट्रैक्शंस कम होते थे। बट हाँ, इवेंचुअली जब मैं बाहर गई जॉब के लिए और तब भी मैं क्योंकि गेट की तैयारी कर रही थी व्हाइल आई जॉइन माय जॉब एज़ वेल, तो गेट की प्रिपरेशन करनी थी मुझे नौकरी के साथ।
और उस टाइम पे ये डिस्ट्रैक्शंस होते थे, लाइक फ्राइडे आया और सबके सबको बाहर जाना है, घूमने जाना है सैटरडे संडे। पर मुझे होता था कि नहीं, मुझे घर पे रह के पढ़ाई करनी है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस जब होते थे तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं हमको सिर्फ ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम ये चीज़ कर क्यों रहे हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो एक मेन आपका, आपने जब ये सोचा था मुझे ये लाइफ में करना है, तो आपने कुछ चीज़ तो सोची होगी। मैं उस चीज़ को सोच लेती थी कि हाँ, अगर मैं ये क्वालिफाई कर लूँगी एग्ज़ाम, तो शायद एक मैं अच्छे एनआईटी से, आईआईटी से मैं अपना एमटेक कर सकती हूँ। सो मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शन जब भी आए, आप बस वो चीज़ सोच लीजिए कि आपने ये शुरू क्यों किया था? और किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच लीजिए। मेरी आदत थी, मैं अपने मॉम-डैड का फ़ोटो सामने लगा लेती थी, या अपने टेबल पे, या अपने वॉलेट में, पर्स में। तो मुझे उनको देख के मोटिवेशन मिलता था कि हाँ, ये काफ़ी सारा इन्होंने हार्ड वर्क किया है। तो ये डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा बड़ा है कि इनको मुझे खुशी देना। सो दैट कुड बी डन बाय स्टूडेंट्स। तो ओके मैम, जी। तो सीरियस टॉक बहुत हो चुका। तो अभी हम लोग एक रैपिड फायर खेलेंगे। आपकी सबसे बुरी हैबिट जिसको आप दूर करना चाहोगे सबसे पहले? सबसे बुरी हैबिट, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों के बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेती हूँ, और मैं बहुत इमोशनल हूँ। मुझे लगता है ये अच्छा भी है, बट कभी ना कभी ये खराब भी हो जाता है, सो शायद ये मैं चेंज करना चाहूँगी। आई थिंक ये तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। हो सकता है, हो सकता है। मुझे लगता है मैं आई एम अ कैंसेरियन, तो ये जो हम लोग थोड़े से ना ज़्यादा इमोशनल साइड में होते हैं, तो मुझे लगता है नहीं, थोड़ा-सा इमोशंस को कम करके थोड़ा और प्रैक्टिकल हो सकते हैं लाइफ में। वो शायद मुझे लगता है बुरी आदत है। जब आप अकेले होते हो तो सबसे पहले क्या करते ये काफ़ी ट्रिकी सा सवाल है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ अकेली होती हूँ? मैं अकेली होती हूँ, मैं सही बता रही हूँ, अकेली होती हूँ, मैं सही में डांस करती हूँ, और मुझे बहुत शौक है लाइक व्हेनेवर आई एम अलोन एट होम, मैं कुछ नहीं आए गाने चलाती हूँ तेज स्पीकर पे, और मैं काँच के मिरर के सामने खड़े होके बढ़िया आधा 1 घंटा अपने पसंदीदा गानों पे डांस करती हूँ, जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता है, और इट्स लाइक अ गुड वर्कआउट फॉर मी, एंड आई एन्जॉय ऐसे अपने आप के साथ समय बिताना। सो थर्ड क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ एवर? इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे लगता है अगर पर्सन हो तो ऑफ कोर्स मेरी माँ, जो कि सभी की होती हैं, और मतलब उनके बिना आई गेस काफ़ी कुछ जो एक मैं अपने आप को सँभाल पाती हूँ, वो मैं नहीं कर पाती। अदरवाइज़ इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे लगता है मेरा काम भी है, जो कि मुझे ऐसे एहसास नहीं होता, बट जब वीकेंड आता है या बहुत दिन हो जाते हैं मैं क्लासेस नहीं लेती हूँ, तो मुझे खुद से थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि आई एम मिसिंग ऑन समथिंग, और जहाँ मैंने क्लासेस ली मुझे वापस से वही जोश आ जाता है। सो नाउ आई गेस माय स्टूडेंट्स एंड माय वर्क। बिग ड्रीम? ड्रीम मुझे ऐसा लगता है बहुत ही एक वेग सा टर्म है, और जो कि हमारा सबका चेंज होता रहता है ना? पहले होता है कि मैं एक कार खरीदूँ, किसी का होता है घर खरीदूँ। पर नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरा जो अगर सपना अगर आप पूछोगे, ड्रीम ऐसा है कि स्टूडेंट्स, अगर मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, जो मुझसे जुड़े हैं, पहली बात तो दे शुड बी रीचिंग देयर गोल, उनको अपना गोल मिल जाए, और उतना मैं उस अपने करियर में उस लेवल तक पहुँच जाऊँ कि इंडिया में अगर किसी को भी हो कि तैयारी कहाँ से करनी है नेट की, या उनके मुँह पे एक ही नाम आए कि हाँ, जो कि मैंने शायद आज आपको बता रही हूँ, ऐसा सोचा है पर किसी को बोला नहीं, बट हाँ, इवेंचुअली ऐसा होना चाहिए कि तैयारी करनी है नेट की तो तोशिबा हमसे पढ़ना है। सो शायद ये एक ड्रीम है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज बैड पास्ट। ओके, सो होता है, सभी का होता है। कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ ऐसे रिग्रेट्स होते हैं जो आपको शायद होते हैं। मेबी उसमें कुछ लोगों पे कुछ ज़्यादा विश्वास करना, फिर आपको धोखा मिले, तो ये होता है, बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है हमको हर चीज़ से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सो मेरे साथ भी यही है। ओके, सो फेवरेट फूड? फूड, अरे आई एम ऑल अबाउट घर का खाना, मतलब मैं कितना भी बाहर का खा पी के आ जाऊँ, और ये और वो पास्ता पिज्जा, बट अल्टीमेटली जब तक मुझे वो जो गरम गरम दाल घी वाली और चावल नहीं मिलता, तो वो चेहरे पे मुस्कान नहीं आती। सो ओनली इंडियन फूड, आई लव इंडियन फूड एंड घर का खाना। एनी फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन? स्टैंड अप कॉमेडियन, आई लाइक बसी, मतलब काफी नेचुरल है। अभी उनका रिसेंट एक आया था यूपीएससी को लेकर, तो काफी रिलेटेबल भी लगा मुझे। सो आई लाइक हिम। इसके अलावा और भी है जाकिर भाई, ऑफ कोर्स ही इज फ्रॉम एमपी, तो वो तो है ही सबके लिए। बादल सर भी हैं, तो दीज टू पीपल आई रियली एडमायर एज अ पर्सन, एज वेल। ओके, सो नेक्स्ट इज फेवरेट एक्टर? एक्टर, या। okay, favorite actor, of course, it has to be Shahrukh. And ये भी it's not because of his acting, it's because of कैसे वो एक इंसान है, वो व्यक्ति जैसे हैं।
तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ शाहरुख की। Yes, so next is what do you like the most in teaching? Okay, in teaching, I like how the students, we can connect to each and every student. मुझे हमेशा से ऐसा लगता था टीचर्स सिर्फ अपना काम करके चले जाते हैं क्लासरूम में और शायद पहले ऐसा होता भी था, क्लासरूम में गए, लेक्चर लिया, बाहर चले गए। पर अभी चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अभी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद मेरे फ्रेंड्स भी हैं और वो मुझसे जो जिस लेवल पे कनेक्ट करते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम है, मैम ऐसा कर लें, मैम ये कर लें। तो आई लव दैट पार्ट ऑफ माय जॉब कि सिर्फ ये टीचिंग ही नहीं है, ये बहुत उससे आगे भी चीज़ें हैं। Yes. So which type of people do you like? आई लाइक ऑनेस्ट पीपल, एकदम ऐसे लोग जो विदाउट फिल्टर लोग होते हैं, नो फिल्टर, ऑनेस्ट एंड जो एकदम दिल से जो होते हैं वो बाहर भी होते हैं। Okay, so last questions. Do you like acting? एक्टिंग, ओह! आई गेस ये हमें करनी भी पड़ती है। बीच-बीच में थोड़ा Okay. उतना हम नहीं कर पाते, लाइक वी आर एक्सपेक्टेड टू बी मोर ऑन यूट्यूब क्योंकि हमारी भी स्क्रीन प्रेजेंस तो है। बट येस, मुझे घर पे फुल ऑन नौटंकी बोला जाता है और मैं सबकी मिमिक्री भी करती हूँ। तो बिल्कुल कभी आपको ऐसा हो कि आपको ज़रूरत हो कोई साइड एक्टर की किसी अपने काम में तो प्लीज़ मुझे बताना। आई विल डू दैट। So do you like शायरी? आई डू लाइक स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे मेरी एक छोटी सी डायरी होती थी जिसमें मैं जो मुझे अच्छा लगता था मैं नोट डाउन करती थी, बट अब थोड़ा समय नहीं है उतना, बट हाँ, आई लाइक इट। शायरी लाइक करते हैं तो शायरी आती क्यों होगी आपको? अब Genuine सवाल। ऐसे एकदम मत ना, मुझे बस शायरी के नाम पे मुझे वो मोटिवेशन आ जाता है जो मेरी मम्मा मुझसे बोलती हैं कि खुद ही को कर बुलंद, इतना की हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछेगी बता तेरी रजा क्या है। तो शायरी के नाम पे मुझे सिर्फ मोटिवेशन आता है अभी, और प्यार मोहब्बत वाली शायरी तो बिल्कुल जहन ओके, में नहीं जैसे आती है। इसमें जो ऑप्शन थे वो दो ही शायरी के थे। एक तो मोटिवेशनल जो आपने अभी बता ही दी है और एक जी। सैड शायरी कोई भी एक। आप बताइए, मैं आपको उस पे ऐड ऑन कर दूँगी। आई एम श्योर आपको भी काफ़ी शौक होगा शायरी का। यार मुझे ज़्यादातर तो सैड शायरी का शौक है। अच्छा, तो फिर आप सुनाइए, वी विल एन्जॉय दैट वे। एक चेहरे से उतरती है नकाबे एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते। एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक़्त बदला तो इस बार पूछूँगा जब तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं? क्या बात है, क्या ये बात है! ये शायरी सारी मैं नोट डाउन करने वाली हूँ और अगली बार मुझे किसी को सुनानी होगी तो पक्के से मैं याद करूँगी। बिल्कुल, बट आई बिल्कुल। गेस येस, हम क्लास में सुनाते हैं तो हमें ये मोटिवेशन वाली ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, बट आई गेस दीज़ शायरीज़ आर आल्सो खुद के समय के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है ना? कोई आपका एक जी। फ़ेवरेट सॉन्ग, मैं फिर उसमें आपको 3 ऑप्शन दूँगा, 3 ट्यून्स में अच्छा। आपको गा के सुनाना। मुझे बहुत गम वाले गाने पसंद नहीं आते और मैं जब सुनती हूँ तो थोड़े चीयरिंग अप वाले गाने सुनती हूँ। सो दैट वे, यस। 3 ऑप्शंस क्या हैं? 3 ऑप्शंस मैम, पहले मैं सोच रहा था कि आप एक कोई सॉन्ग बता दो जो आपका फ़ेवरेट हो, कोई भी एक सॉन्ग। फिर मैं आपको ना 3 मोड्स में आपको वो गा के सुना रहा हूँ, सैड, एंग्री एंड हैप्पी। अरे क्या बात है! तो मैंने बताया ना आपको लग जा गले, आपने सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, सुना है। अच्छा, कोई नहीं तो मैं कोई और रीसेंट गाना सुना है तो फिर इसको गा के बिल्कुल बताइए। नहीं, ये आपको बताना है। मुझे बताना है? ये तो गलत बात है। अगर नॉर्मल आप इसको गाओगे तो ठीक है, वो सैड सैड मोड में हो गया। एक हाँ। थोड़ा एंग्री मोड में उसको गाना है और एक थोड़ा-सा अच्छा। हैप्पी। खो गले कि फिर हँसी शब्नों नहीं। अब इसको एंग्री में गाना है। बेचारा गाना मुझसे बदला लेगा कि तुमने मेरा क्या कर दिया। लग जा गले कि फिर हँसी शाम हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। बाप रे! गाने ओके, को बिगाड़ दिया। ये वैसे सैड एंग्री नहीं था, ये थोड़ा सीरियस था। और मैं उसमें एंग्री हो ही नहीं पाती। एक हो गया हैप्पी रह गया आपका। सैड हो गया, एंग्री हो गया, हैप्पी रह गया। गले की फिर हंसी शाम हो ना हो, शायद तेरे से जन्म में मुलाकात हो ना ये कुछ ज़्यादा फ़ील था।
ये गाना दिल से देखो ये गाना ऐसा चुना है ना रैंडमली, कोई मुझे कोई और चुन रहा था तो शायद उसमें हम मॉड्यूलेशन कर पाते। घड़ियां नसीब से जी भर के अब देखे उनको करीब से फिर आपकी नसीब में ये रात हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न बिछा गले। बस इसके बाद मुझे लग रहा है कि जो सुन रहे होंगे वो भाग जाएंगे। बहुत ही गौर से अगर कोई है भी तो बहुत ही गौर से सुनते हैं। तो ठीक है मैम, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहो? जितने भी स्टूडेंट्स हैं चाहे वो नेट का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बस मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि एक चीज जो बहुत से स्टूडेंट्स में मिसिंग होती है वो होता है कॉन्फिडेंस। खुद पे विश्वास नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हम नहीं कर सकते, हमने अभी तक पास्ट में बहुत ज़्यादा कुछ बड़े परसेंटेज नहीं लाए, एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं किया, तो नहीं, लीव योर पास्ट। पुराना जो भी हुआ सो हुआ। और अभी अगर आपने कोई चीज़ सोची है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो या लाइफ़ की कोई चीज़ हो, मुझे लगता है कि वो पॉसिबल हो सकती है। अगर आप कुछ सोच रहे हो, तो जैसे एक मेरा बहुत दिल के करीब कोट है जो मैं हर कॉपी में लिख देती थी कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड एक्ट ऑन योर कन्विक्शंस। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद सेल्फ बिलीव। हम कुछ भी नया काम भी शुरू करते हैं, शायद अब पहले अब जब मैं वीडियो बनाती थी तो मुझे लगता था मैं वीडियोस भी नहीं बना पाऊंगी या बोल नहीं पाऊंगी, बट देन आई स्टार्टेड कि नहीं, कर लेंगे। तो खुद पे बिलीफ अगर होगा तो हर कोई कुछ भी कर सकता है। सो आई थिंक बहुत कुछ आपकी इस मीटिंग से बच्चों को सीखने को मिला होगा, काफ़ी इंटरटेन भी आपने किया, और थैंक यू सो मच अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत मजा आया, और आपने ये कोई नहीं करवा पाया कि गाना गवा लिया मुझसे। पढ़वा तो कोई भी लेता है, बट ये काफी बड़ी बात होगी, बट आई रियली एंजॉयड और मुझे बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में आपके साथ ऐसे बात करके और जुड़ के। होपफुली फ्यूचर में विल बी कनेक्टिंग। थैंक यू मैम।